रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और जब रमज़ान का महीना चल रहा होता है तो हमारे देश में इफ्तार इफ्तार पार्टी ये शब्द अपने आप ट्रेंड में आ जाते हैं। दरअसल रोज़ा खोलने को इफ्तार कहा जाता है, जबकि जब इसे सामूहिक रूप से किया जाता है, खासकर मेहमानों को बुलाकर, तो उसे आमतौर पर इफ्तार पार्टी कहा जाता है। सेलिब्रिटी हो या नेता, इस इफ्तार पार्टी में सबकी गहरी दिलचस्पी रहती है, क्योंकि इफ्तार पार्टी के थ्रू नेताओं को मुस्लिम समुदाय के लोगों को खुश करने का एक मौका दिखता है, जिसे वो दोनों हाथों से लपक लेना चाहते हैं। लेकिन अब इसी इफ्तार पार्टी की वजह से साउथ के सुपरस्टार विजय लोगों के निशाने पर आ गए हैं। हुआ यूं कि हाल ही में एक्टर से नेता बने जोसेफ विजय की पार्टी तमिल गांव वेत्री कजगम टीवीकी ने चेन्नई के रोयापेटा में वाईएमसीए मैदान में एक शानदार इफ्तार का आयोजन किया। इसमें लगभग 3,000 लोग शामिल हुए, जिनमें 15 स्थानीय मस्जिदों के इमाम भी थे। विजय ने सफेद कपड़े और टोपी पहनकर मुस्लिम समुदाय के साथ नमाज में हिस्सा लिया और पूरे दिन रोजा रखा। इस जेस्चर को उनकी तरफ से भाईचारे का प्रतीक बताया गया। वहीं विजय की पार्टी टीवीके ने हाल ही में एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें तमिलनाडु में तमिल को पूजा की भाषा बनाने की बात कही गई है। यह प्रस्ताव मेनली हिंदू मंदिरों में संस्कृत मंत्रों की जगह पर तमिल के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए है। हालांकि इस्लामी प्रार्थनाएं जैसे कि 5 वक्त की नमाज अरबी में होती है, क्योंकि कुरान अरबी में है और इस्लाम में अरबी का विशेष महत्व है, तो उस पर कोई आपत्ति विजय या उनकी पार्टी ने नहीं दिखाई है। और वहीं खुद विजय उस इफ्तार पार्टी के दौरान अरबी में बोले जाने वाली प्रार्थना का हिस्सा बन रहे हैं, खुद भी उर्दू बोल रहे हैं। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नस्अलुक मुजिबात रहमतिक व अज़ाइम मगफिरतिक। इस पर लोगों ने उन्हें कॉल आउट करना शुरू कर दिया कि वो ऐसा भाईचारे का जेस्चर दिखाने महाकुंभ तो नहीं गए थे। तो अब सवाल उठने लगा कि क्या विजय का तमिल को पूजा की भाषा बनाने का प्रस्ताव सभी धर्मों पर लागू होगा, या यह केवल हिंदू परंपराओं को बदलने तक सीमित है। अगर यह सभी पर लागू है तो क्या टीवी के इस्लामी प्रार्थनाओं में अरबी की जगह पर तमिल के इस्तेमाल की वकालत करेगी? अगर नहीं तो यह दोगलापन क्यों? वाकई अजीब लगता है हिंदी की जगह तमिल भाषा को पूजा में प्रयोग करना, तमिल को प्रमोट करने का रीजन देकर, लेकिन इफ्तार में अरबी में प्रार्थना में हिस्सा लेना, उसमें तमिल प्रमोट नहीं करनी। यह एक कॉन्ट्रडिक्शन को दिखाता है, जिसकी वजह से सवाल उठता है कि क्या यह प्रस्ताव वाकई में तमिल प्राउड के लिए है, या यह सिर्फ हिंदू परंपराओं को बदलने की एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि बाकी धर्मों की प्रार्थनाओं को वैसे ही एक्सेप्ट किया जा रहा है। अगर वो वाकई में पूजा में तमिल को प्रमोट करना चाहते हैं, तो यह सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक धर्म पर। वहीं एक दिन रोजा रखकर जो भाईचारे का जेस्चर विजय ने मुसलमानों के लिए दिखाया है, क्या वो ठीक ऐसा ही जेस्चर नवरात्रि पर एक दिन का व्रत रखकर हिंदुओं के लिए भी दिखाएंगे? इससे यह साफ दिखता है कि विजय भी वही माइनॉरिटी पॉलिटिक्स गोल कर रहे हैं जो ऑपोजिशन ऑलरेडी करता आ रहा है। मतलब कुछ भी नया नहीं, वही सेम हिंदू मुस्लिम। विजय अगर अपने फिल्मी करियर को अलविदा कहकर पॉलिटिक्स में आए हैं, तो उन्हें कुछ नया एजेंडा लेकर आना चाहिए था। एटलीस्ट उनसे ये हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की जाती। बताया जा रहा है कि विजय की आखिरी फिल्म जननायकन इसी साल रिलीज होगी, जिसको उनके फैंस देखेंगे, जिनमें हिंदू मुस्लिम दोनों होंगे, जिन्होंने मिलकर उनको सुपरस्टार बनाया है। और वो पॉलिटिक्स में आने के बाद पे बैक करने की जगह डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, which is not acceptable at all. What do you think about it? Let me know in the comments below. If you like the podcast, please like and share it. To listen to more such podcasts, don't forget to subscribe to the channel and hit the bell icon so you never miss an update. Thanks for watching and stay tuned.